अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग और खुशामदीद एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को। जी जनाब, ये ईद के बाद वाला वीकेंड है और उसमें हम लोग गए थे बच्चों को लेकर बाहर, क्योंकि कुछ ऐसे ही आउटिंग थी, सिस्टर्स डे आउट था और प्लस हमने बच्चों को भी आइसक्रीम, वेदर चेंज हो रहा था तो वो लोग आइसक्रीम वगैरह खाने को भी कह रहे थे, प्लस उनकी ईदी जमा हुई हुई थी तो उनको वो भी स्पेंड करनी थी कि हमने ईदी हमारी जमा हुई है तो हमने ईदी से कुछ लेना है। तो बच्चों को लेके हम तो 2 जगह गए थे। पहली जगह जहाँ हम गए थे, मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई क्योंकि हम वहाँ पे ज़्यादा रुके ही नहीं। ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पर बंद थीं और फिर हम आ गए वॉन मिल्स, और वॉन मिल्स में जो है वो लेगो सेंटर है। लेगो सेंटर जो है वो हमने सोचा था खुला हुआ होगा, लेकिन उसका सिर्फ़ शॉप एरिया खुला हुआ था, उनकी जो एक्टिविटीज़ वाला एरिया था वो बंद था। तो वहाँ से निकले, लेकिन बच्चों को तो जब ये चीज़ मिल जाती है ना तो फिर वहाँ से निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनीवेज़ आपको ये कुछ मैं छोटी-सी झलक दिखा देती हूँ कि मैं जो है वो वॉइस ओवर करना मुझे मेरे लिए क्यों ज़रूरी लेट्स है। गो कम ऑन। कहाँ पर है क्या? ओके जनाब, उसके बाद आ जाते हैं हम बच्चियों की फ़ेवरेट, हम गर्ल्स की जो फ़ेवरेट जगह है वो हमारी जो गर्ल्स हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं, अमन की बेटी, मेरी बेटियाँ, तो उस उन लोगों की फ़ेवरेट जगह है मिनीसो। और यार इतनी कोई एक्सपेंसिव जगह है ना ये, कोई बहुत ही कोई भयानक तरीन एक्सपेंसिव है। एक तो हर चीज़ आजकल बहुत महंगी हुई हुई है, प्लस ये मैं इसमें मतलब ये जो सरप्राइज एग रखे हुए थे, आई नो दे आर कलेक्टेबल्स और उन्होंने इतना इस तरह का चीज़ बनाई हुई है, लेकिन मुझे इतनी छोटी सी चीज़ थी ना, वो $15 $16 की थी, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है इतनी शान के साथ ऑन सेल। जैसे अगर $16 का है तो वो 15 का मिलेगा आपको, 15 का है तो आपको मिलेगा कितने का $14 का। तो एक एक डॉलर कम करके लगाया हुआ था और यकीन माने गुस्सा ही आ रहा था इस जगह को देख के। बस बच्चों को लेके ना बाहर निकलने का बस यही होता है कि आपको पता नहीं होता आपका बजट जो है वो कब मतलब ख़त्म ही हो जाए। सो एनीवेज़ हम उनको रोक रहे थे और जो ये पर्स आपको अभी बारबी वाले दिखाए हैं, ये $25 का एक पर्स था। मैंने बड़े शौक से उठाया, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था कि अपनी बच्ची को देती हूँ लेकर। लेकिन जब मैंने उसकी प्राइस देखी तो मैंने कहा, हाय हाय नहीं मैं नहीं ले सकती। तो ये मैं डिफरेंट आयल्स में जा रही थी, मैं चेक करूँ कहीं पे कोई ढंग की चीज़ सस्ती लगी हुई है तो मैं अपनी बेटी को उठा के दे देती हूँ, लेकिन नहीं भाई, मजाल है जो ऐसा कुछ हुआ हो। जो चीज़ लगी हुई थी, छोटे छोटे फोर्क या नाइफ्स वगैरह लगे हुए थे कैरेक्टर्स के, उनकी इनको ज़रूरत ही नहीं है, वो लोग ये चीज़ें यूज़ ही नहीं करते। हाँ, मैं पर्स वगैरह देख रही थी जो मेरा था, या लंच बॉक्स या बैक पैक या कुछ इस टाइप की जो है वो आजकल ये वाला कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, हेलो किटी वाली जो कैरेक्टर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इन है। तो बहरहाल हमने बच्चों को कहा भाई यहाँ पर ना बहुत बेटा ये वाला मॉल बहुत एक्सपेंसिव है, आप लोग को अलग से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। और अब मैं मुझे पता है कि मुझे इनको कहाँ लेके जाना है ताकि ये थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लें, इनके मतलब जो ईदी के अंदर ही हो जाए। और फिर मैंने इन लोगों से बोला चलो कुछ खा पी लो, अगर आप लोगों ने कुछ खाना पीना है। तो सारे ऐसे हो गए कि पेमेंट कैसी होगी। मैंने कहा सब अपने अपने पेमेंट खुद करो, जो जो बाय कर रहा है उसको खुद को पेमेंट करनी है, तुम लोग ईदी स्पेंड करने आए हो ना। और सबके इतने मुंह उतर गए। अच्छा, इंशा ने और लारे हमने जो है वो बैग्स ले लिए थे अपने लिए, एंड दे आर गोना यूज़ इट फॉर श्योर। बड़ी लड़कियां हैं तो उन्होंने अपनी मतलब ये चीज़ ली है, तो उन्होंने किसी ऐसी ऐसी चीज़ पे हाथ नहीं डाला। और उसके बाद जब बच्चों से मैंने ये बोला कि भाई जाओ अपने अपने पैसे खर्च करो, जो लेना है लो, शॉपिंग करना है करो, अपने पैसों से कर खर्च करो। तो सबके ऐसे मुंह तक रहा, हमें खुद करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, समर की चीज़ें आई हैं, क्या मतलब है तुम्हारा। तो अब बच्चों को भी एहसास हो रहा है अरे उनको उनके मतलब पैसे निकलेंगे। एनीवेज तो मैंने उन लोगों से यही कहा था कि बैग्स वगैरह जो हैं वो तो आपने अपने खुद ही बाय करने हैं, सो आई एम नॉट गोना बाय फॉर यू। सो दे वर लाइक ओके। हाँ, और उनकी पसंद की चीज़ थी ना, कैरेक्टर्स बने हुए थे, पता नहीं क्या क्या क्या, मुझे तो याद भी नहीं, लारे अपने और क्या लिया था इंशा का, तो फिर भी घर के अंदर तो मुझे याद है। यहाँ पर जो है वो समर के टॉप्स मैं कह रही थी बच्चों से लेने के लिए, फुल स्लीव्स के और थोड़े ब्रीजी हों, थोड़े प्रिंटेड हों, समर का फैब्रिक हो। वाइट मैं इन लोगों को मना कर रही थी कि जाहिर सी बात है फिर हल्का सा भी पानी भी गिर जाता है ना, वो इतना एक तो ऑलरेडी वो सी थ्रू होता है। तो मैं इन लोगों को मना कर रही थी कि उस टाइप की कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है।
इज़्मा का और इरज का जो मुंह उतर गया। इरज हाँ मैं मिनी सू में कुछ लेना चाह रही थी, मैंने कहा अच्छा चलो मैं उसको एक्सप्लेन कर रही थी बेटा ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, लेकिन उसका मूड जब उतर गया तो फिर मैंने कहा अच्छा तुम जाके ले लो। तो जो वो लेने के लिए गई चीज़ तो वो बॉक्स कोई बड़ा सा ले रही थी, उसके अंदर जो है वो कह रही थी मम्मा मुझे ये बड़ा वाला सरप्राइज़ बॉक्स चाहिए। तो मैंने कहा बेटा ये तो आता ही नहीं है, ये इसके अंदर 3 या 4 पैक्स होते हैं जिसके साथ आपको लेना होता है। तो उसका मुँह इतना बुरा ऑफ हो गया, तो मैंने उससे प्रॉमिस किया कि बेटा मैं आप लोग को आपको अलग से लेके चली जाऊँगी और आप अपनी मर्ज़ी की वहाँ से चीज़ ले लेना। सो फॉर नाउ शी इज़ ओके, लेट्स सी अब हमारा कब जाना होता है। ओके उसके बाद इज़्मा की और उसके बाद इंशा की हमारे ईदी ड्यू थी, तो आपने शायद देख भी लिया होगा शॉर्ट्स के ऊपर मैंने अपलोड किया था कि हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे। इंशा ने कुछ बुक्स वगैरह लेनी थी, उसको माशाल्लाह से बुक कलेक्ट करने का शौक़ हो रहा है कि उसके पास डिफरेंट टाइप की बुक्स हों, मतलब जो भी जॉनरा उसको पसंद है। तो यहाँ पर मैं और इरज जो है वो बात कर रहे थे कि यहाँ पर कहाँ पे कौन सी बुक लगी हुई है, और मैं उसको बता रही थी कि मुझे कौन सी पसंद है। मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना इसका वॉइस ओवर इसके ऊपर मैं पूरा नहीं करूँगी, आपको इसके ऊपर दिखा दूँगी कि हम क्या बात कर रहे थे। इज़्मा ने भी एक बुक उठाई, मुझे फ़िलहाल इज़्मा के लिए लेते हुए बुक समझ में नहीं आती, बिकॉज़ वो इस तरह से रीड नहीं करती, उसको जस्ट कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कलर उसके ऊपर अच्छा बना हुआ है या बोल्ड फिगर बनी हुई है तो वो उठा लेती है और वो घर ले आती है और फिर उसको वो रीड नहीं करती। तो मैंने उसका थोड़ा शौक़ पूरा करने के लिए कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत अच्छा सेक्शन है, और मैं यहाँ पे फ़िक्शन वाले पे खड़ी हुई थी शायद, आई थिंक सो। और उसके बाद हम लोग जब नीचे वगैरह मतलब 2 मंजिलों पे बना हुआ है ये, और ये कहाँ पे शेरवे गार्डन्स गए थे आई थिंक हम लोग, तो वहाँ की है ये। क्वाइट एक्सपेंसिव, मैं ये नहीं कहूँगी कि सस्ती बुक्स हैं, महंगी बुक्स हैं, और लेकिन जैसे मैंने आप देखें कुछ चीज़ें होती हैं ना, इंसान ये सोचता है कि इनके ऊपर स्पेंड करना चाहिए। जब आपके बच्चे को शौक़ हो ना कि उसे किताब लेनी है, दिस इज़ लाइक आपको क्या मैं ना आई फ़ील सो प्राउड कि मेरी बेटी ने कहा मम्मा ईदी में ना मुझे अपनी मर्ज़ी की बुक्स चाहिए। मैंने कहा बेटा जितनी बुक्स कहोगी ना उतनी दिला दूँगी मैं तुम्हें बुक्स। इट वाज़ क्वाइट एक्सपेंसिव दो, सो हमें लगा था कि हम जो है वो क्या कहते हैं एक अच्छे बजट में उसको 4-5 बुक्स दिला देंगे, लेकिन ये वाली जगह क्वाइट एक्सपेंसिव थी। तो मैंने उसको यही बोला कि आप एक काम करो, अपनी पूरी लिस्ट बना लो, तो फिर हम अमेज़न और डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर वहाँ पे देखेंगे कि बुक्स की प्राइसिंग हम मैच करके देख लेंगे। अगर तो यहीं है तो ये, लेकिन ये शॉप इतनी अच्छी थी कि मेरा खुद बार-बार इधर जाने को दिल चाह रहा था। आई लव बुक्स, और मुझे हमेशा से लाइब्रेरी का शौक़ है, उर्दू, इंग्लिश डज़न्ट मैटर। मिस्ट्री का पूरा शेल्फ़ था, और ऑथर के नाम के साथ आपने खुद देख ली कितनी बड़ी लाइब्रेरी। मैं आपको ना एक दफ़ा, ये तो मैं बच्चों के साथ थी तो बस मैं जल्दी बना रही थी। इनका पूरा गेम्स का अलग सेक्शन है और फिर बच्चों का अलग सेक्शन है। अच्छा, बच्चों के सेक्शन में प्ले एरिया वाले जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मॉम्स के लिए हेल्पफुल, और बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग और उनको सॉलिड फूड की तरफ कैसे लेकर आना है, और बच्चों को इनकरेज करने के लिए बुक्स वगैरह कैसी हैं, वो सब था। फिर समर आ रहा है, समर के लिए उन्होंने ये बच्चों का पूरा हिसाब किताब बना के रखा हुआ था यहाँ पे कि समर आ रहा है तो समर में किस तरह से बच्चों को मतलब प्रेप करना है, या उनकी मैचिंग की चीज़ें। और यहाँ पे ये चीज़ें ना बहुत इतनी ज़्यादा पैकेजिंग में करके देते हैं कि बस बंदे का दिल जाता है कि दिलाते अपने बच्चे को सब। और ज़ाहिर सी बात है हर माँ बाप की तरह हमें भी यही शौक़ होता है कि हमारे बच्चे के पास बेस्ट से बेस्ट चीज़ हो। वेदर जो है यहाँ पे अजीब-व-गरीब सा हो रहा है, चिली भी है, फिर हल्की सी गर्मी हो जाती है, लेकिन अच्छा वेदर चल रहा है। उसके बाद यहाँ सब तो वही मैं आपको बता रही थी कि अब क्योंकि अब वेदर कैसा भी चल रहा हो, लेकिन अब समर स्प्रिंग का वैसे ये सीज़न कहलाता है जिस सीज़न में अभी हम हैं। लेकिन आगे जो है वो समर की तैयारी करनी है। लोग समर की तैयारी बहुत एक्साइटमेंट के साथ करते हैं क्योंकि उसका टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है। तो उन्होंने समर के हिसाब से ना पूरा एक अलग सेक्शन बनाया हुआ था बच्चों के एरिया में, स्पेशली बोर्ड गेम्स और इंडोर गेम्स जो थे वो डाउनस्टेयर्स थे, और ये बच्चों के सेक्शन में इन्होंने पूरा समर का वो हिसाब किताब बनाया हुआ था कि समर की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, समर बुक्स क्या होती हैं। यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त उनकी प्रेजेंटेशन थी, मैं एरज को ये दिखाने के लिए आई, मैंने कहा देखो यहाँ पे चैप्टर बुक्स रखी हुई हैं, इफ़ यू वांट चैप्टर बुक्स। तो कहने लगी नहीं मम्मा मुझे चैप्टर बुक्स नहीं चाहिए, उसको एक स्पेसिफिक बुक चाहिए थी। मैं फिर उसका नाम भूल गई हूँ, अब मैं उसको पेपर पे उससे कहूँगी पेपर पे मुझे नाम लिख कर दे ताकि मैं उसकी बुक जो है वो उसको दिला सकूँ। और
आई एम सो हैप्पी। ये मेरा और मेरे हस्बैंड का हमारा इनिशिएटिव था, स्पेशली मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ है कि हमारे घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए, और ये मुझे बहुत हमेशा से शौक़ रहा है। जब से मैंने आई थिंक किताब पढ़ना सीखी है ना, मेरा हमेशा से यही शौक़ है कि मेरे पास एक छोटी सी लाइब्रेरी, और हमेशा मेरे पास इस तरह की कोई ना कोई एक छोटा सा कॉर्नर, छोटी सी जगह हमेशा रही है। चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरे पास बुक्स का एक ज़ख़ीरा हुआ करता था, और इस्लामिक बुक्स हों, फ़िक्शंस हों, नॉन फिक्शन हो, डज़न्ट मैटर, बस आई वांट कि मेरे पास कुछ ना कुछ हो। और इवन मैंने डाइजेस्ट वगैरह भी पढ़ी हैं, और वहीं से ना मैं सच कहूँ तो मैं ये समझती हूँ कि वो फैंटेसी की एक इतनी बड़ी दुनिया बन जाती है ना डाइजेस्ट, कि मेरे ख़्याल से लड़कियों को दूर करना चाहिए, रहना चाहिए उससे, जब तक एक्चुअली वो रियल वर्ड से मुतारिफ़ नहीं हो जाती, विच इज़ आफ्टर मैट्रिक। जब वो कॉलेज में जाती हैं ना बच्चियाँ, तब उनको असल में रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी की भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है। ये जो कहानियाँ होती हैं ना डाइजेस्ट में, ये एक बहुत दूर की चीज़ होती हैं। सो एनीवेज, हम कहाँ की बात कहाँ ले गए। ये मेरा फेवरेट सेक्शन था जहाँ पर हेल्प योरसेल्फ आई थिंक ये था, और यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, और मैं इस इरज को वही दिखा रही थी यहाँ पर कि इस तरह से आप ये वाली ले लो, ये ले लो। वो मुझे बता रही थी मम्मा आपको ये वाली पढ़नी चाहिए, तो हम वी वर लाइक जस्ट जोकिंग अराउंड, क्योंकि बेसिकली हम आए तो इंशा के लिए थे। इरज और इज़्मा का जो हमने गिफ्ट है, जो उन्हें चाहिए था वो दिला दिया है, और जो उनकी पसंद की चीज़ें थी वो उनको पहले ही मिल चुकी हैं। वो ईद के तीसरे दिन डिलीवर हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें उनको मिल गई, एंड दे now Iraj wants something else. So anyways, I asked her to spend her own Eid for that, और शी अग्रीज़। लेकिन उसके बाद फिर वो बैक ऑफ हो गई कि मम्मा मेरे तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो मैंने कहा या तो जमा कर लो या अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले लो, बट यू हैव टू बी लाइक रियली थिंकिंग कि आपको क्या चाहिए। सो यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। इसके बाद जो है वो हम सब लोग इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे किताबें देख देख के। मैं खुश बहुत ज़्यादा थी। मेरी फेवरेट जगह है लाइब्रेरी, मुझे बहुत मज़ा आता है लाइब्रेरी में। तो एनीवेज पता नहीं कहाँ निकल गई। तो आप ये छोटा सा क्लिप आखिर में देखिएगा कि मैं इरज के साथ क्या बातें कर रही हूँ और बुक स्टोर के अंदर। और अगर आप कनाडा टोरंटो में रहते हैं स्पेशली, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो एनी इंडिगो प्लेस, जो अगर आपको किताबों का शौक़ है। और यकीन माने वहाँ पे इतनी फैमिलीज़ आई हुई थी ना अपने बच्चों को लेकर, और ख़ुद भी आई हुई थी। कोई गार्डनिंग की बुक देख रहा था, कोई जो है वो बच्चों को फ़िक्शन बुक दिखा रहा था, कोई नॉन फिक्शन दिखा रहा था, कोई हिस्ट्री के सेक्शन में घुसा हुआ था। तो इंशा ने जो 3 बुक्स दी हैं दे आर फ्रॉम डिफरेंट जॉनरास। उसको फ़िक्शन भी पसंद है, फैंटेसी भी पसंद है, उसको हिस्ट्री भी बहुत पसंद है। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आई लव हिस्ट्री। उसके बाद मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मिस्ट्री पसंद है। हिस्ट्री, मिस्ट्री और फिक्शन, साई-फाई फिक्शन, साई-फाई हो या वैसे फ़िक्शन हो। नॉन फिक्शन मुझे थोड़े से बोरिंग लगते हैं, बट हिस्ट्री में पढ़ लेती हूँ। हिस्ट्री इज़ इंटरेस्टिंग, जिसमें भी थोड़ी सी मिस्ट्री हो ना, मुझे अच्छा लगता है। इंशाल्लाह कभी डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे शॉर्ट्स या टिकटॉक पे अगर आपने मुझे देखा हुआ हो, तो वहाँ पे आपने ज़रूर देखा होगा कि मैं किस टाइप की बुक्स पढ़ रही थी। एक हल्की सी ग्लिम्स है वहाँ पे मौजूद। तो बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। छोटी सी चिट चैट मेरी और इरज की इंजॉय करें, और उसके बाद आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह। Mystery and fantasy. So it's supposed to be in here. What's the name of the book? Sleeping spells and magic skills. Magic? No, sleeping spells. Okay, so and we are magic in skills. X section. This is S. So Wendy sleeping. swore. Like Wendy swore. Windy. Wendy swore. Okay, then Daddy, please tell you about it. the big cheese. Hey Raj, ये हैं आपकी साइड टाइप की बुक्स तो? These are the books. You like chapter books, right? Yeah, but I want to find the specific book. So you can buy, huh? Sleeping spells and magic skills. Which? These are the chapter books. What kind of books you want? So this is Spells and magic skills. Plum Fantastic.